नए लाएंगे साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ अहमद से आपकी खिदमत में आज। वैसे ये मजाक था, लेकिन मैं बेसिकली लाहौर आया हुआ था एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए। तो मौसम बहुत अच्छा था, शाम का टाइम हो रहा है और मैंने कहा क्यों ना मटन शटन खाया जाए अपने दोस्तों के साथ जाके। तो मैं अपने दो दोस्तों के साथ जो है गनी शिमवारी जा रहा हूँ, DHA फेज़ 6। सुना है कि उनका मटन गोश्त जो है उनका वो बहुत लाजवाब है। तो वो तो जाके ट्राई करेंगे। मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया हुआ, तो मैंने कहा वाई नॉट। लाहौर का कोई रेस्टोरेंट और हमने छोड़ दिया तो फिर ज़्यादती है ना खाने के मामले में। तो एक गरम गरम चाय के कप और अच्छे से मौसम के साथ हम लोग जा रहे हैं DHA फेज़ 6 की तरफ वाया रिंग रोड। तो मैंने कहा अगर रास्ते में पहले बारिश हो रही थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि सेफ्टी वगैरह को मद्देनज़र रखना चाहिए ड्राइविंग के दौरान। तो इस टाइम जो बारिश वगैरह का जो पानी है वो आसे पासे हो चुका है, तो हम इजीली बात भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। और सीट बेल्ट लगाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। ड्राइविंग बहुत ज़रूरी चीज़ है सेफ्टी के लिए। और करंटली जो हमारी सिचुएशन में एक्सीडेंट्स के नंबर जो हैं वो बहुत ड्रास्टिकली नहीं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को जो है ना वो मद्देनज़र रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ऐसे टॉपिक पे बात करें जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, जिसके बारे में मुझे पता हो, जिससे आप लोगों को ऐसा बेनिफिट हो कि एटलीस्ट मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकूँ। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मैं शेयर करना चाह रहा था कि मुझे सोचने की बहुत गंदी बीमारी है और मैं बहुत सोचता हूँ। और मैं एक टाइम में मल्टीपल चीज़ें सिनेरियोज बना के सोच रहा हूँ। तो ये होगा, तो ये होगा, ये होगा, तो ऐसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे यूँ होगा, ये। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि 2015 से 2021 तक हम पाकिस्तानी कौम ने बहुत फास्ट पेस पे जो है ना अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज़ किया, ग्रोथ ली। उससे क्या हुआ, जैसे कोविड में हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिली। पाकिस्तानियों ने फेस मास्क टिकाऊ बेचे, सैनिटाइज़र बना के बेचे और बहुत अच्छा बिजनेस किया उन्होंने और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, जबकि पूरी वर्ल्ड रिसेशन फेस करे। ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी थी, बहुत सारी पॉजिटिव भी थी, लेकिन ओवरऑल जो है बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो किया। हालांकि हमें कोविड में इन चीज़ों से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो मैंने ये पॉइंट नोट किया कि हमने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर लिया, अपनी अर्निंग्स इतनी हाई कर ली कि अब जब इकोनॉमिक रिसेशन हमारे ऊपर आया तो उन चीज़ों को फेस करने के लिए हमारे जो है ना ज़मीर, वो कहते हैं चौधराहट, वो नहीं कम हो रही कि हाँ भाई हम जो है उस चीज़ को फेस करें। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स वगैरह लिए थे, वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पा रहे, वो हम भी भुगत रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केटिंग के साथ साथ, ट्रेडिंग के साथ साथ रियल एस्टेट का भी बिज़नेस है। तो उस चीज़ से मैंने ये चीज़ नोट की कि हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म या ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए कलेक्टिवली एज अ नेशन। ये नहीं कि मैं उसको लीड कर रहा हूँ, मतलब कलेक्टिवली जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी शार्प माइंडेड, लाइक माइंडेड लोग हैं, वो मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिससे लोग जो है वो बेनिफिट लें। मेरा ख्याल से पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स कमाना बहुत ज़रूरी है और उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है। लाइक हमारे UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, रियल एस्टेट, फूड, स्किन एंड एस्थेटिक क्लिनिक्स और इसके अलावा कार्स। ये हमारी 4 जो है स्पेशलिटीज़ हैं। तो सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, इसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, लाइक ओडो और वर्चुअल असिस्टेंस वाले हैं 2-3 सॉफ्टवेयर, मैं उनकी लिंक्स वगैरह भी शेयर कर दूँगा। तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि आप मल्टीपल सर्विसेज, जैसे AI टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और उसको इंटीग्रेट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन जो मैं स्टैंडर्ड वाली बात कर रहा था उसका अलमिया ये है कि लोग फाइट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आज से 1.5-2 साल पहले जो 1,50,000 एक स्टैंडर्ड, मतलब 1 लाख सैलरी, मिडिल क्लास सैलरी आप समझ लें एक तरह से, जो बंदा कमा रहा था वो इजीली अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रह रहा था, वो कुछ ना कुछ पोर्शन से भी कर रहा था। अब अगर वो बंदा 1 लाख से 150 पे भी चला गया है तो उसके लिए सेविंग तो दूर की बात, वो क्रेडिट में जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं से
कभी मेडिसिन के लिए कहीं से लोन लेना पड़ रहा है, कभी अपने बिल के लिए लेना पड़ रहा है, कभी कोई अपने खाने पीने के लिए लेना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड को लो नहीं कर सकता। क्यों? लोग क्या कहेंगे कि यार ये ग्रो नहीं कर रहा। तो इस चीज़ ने हमारे पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ फ्रॉड्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑनलाइन स्कैम से मेरे जहन में एक बात है कि अपने कार्ड्स, स्पेशली ATM एंड क्रेडिट कार्ड्स के जो नंबर्स हैं वो मिटा के रखा करें, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि मतलब ऐसे लोगों के साथ भी रिपोर्ट हुए हैं जिन्होंने किसी को अपना कार्ड कभी दिखाया ना, सिर्फ जाके टैप करके पे करते हैं, लेकिन उनके भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्योंकि आईफोन से इजीली स्कैम्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आप इस पर लाजमी अमल करें कि अपने कार्ड्स वगैरह को लिमिटेड रखें। आप ऑनलाइन वॉलेट यूज़ करें, NFC पेमेंट वाया मोबाइल यूज़ करें, वो सेफ मेथड है। तो प्लेटफॉर्म ऐसा कि उसमें मल्टीपल ऑप्शन हो। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल, मेरा एक सैफरॉन एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मुझे उसकी कॉस्ट पड़ रही है 400 रुपीज़, लेट्स सपोज, और उसकी मार्केट वैल्यू है 600 रुपीज़ टू 800 रुपीज़ पर ग्राम, इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट। तो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको 800, 600, 700 मल्टीपल पैकिंग्स हैं, ब्यूटीफुल ये वो। मैंने तो खैर जुगाड़ लगाया हुआ पैकिंग का, तो एक एस्थेटिक पैकेजिंग से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट कमाना नहीं है, मेरा टारगेट है लोगों को फ़ायदा देना। तो एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप इसमें मल्टीपल टेक प्रोडक्ट्स, सीजनल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा कार आइटम, एसेसरीज़, लेडीज़ आइटम, मतलब डिफरेंट चीज़ें आप इससे पिक कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे ज़रिया ऐप एक प्लेटफॉर्म था, मरकज़ अभी भी चल रहा है, ज़रिया क्लोज हो गया, आई डोंट नो है, मैंने उस पर रिसर्च नहीं की। तो मरकज़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी या रिव्यूज़ नहीं है कि आप उसको कर सकें। तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐसे उठा सकते हैं कि लाइक डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, डिफरेंट होल सेलर्स एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, अपना मार्जिन रखें ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन एक मुनासिब मार्जिन रखें। उससे क्या होगा कि बांटने से बढ़ता है। आप आजमा के देख लें, जितना मर्जी करके देख लें, बांटने से बढ़ता है। इस चीज़ को कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता, या मेरा नहीं ख्याल से इसको कोई गलत साबित कर सकता है। तो अब मैं इस आइडिया पे हूँ कि फॉर एग्जांपल अब सैफरॉन है, मुझे 400 का पड़ता है, मैंने अपनी कॉस्ट पैकेजिंग के साथ रख दी 450, या विदाउट पैकेजिंग रख दी 450। अभी 150 रुपीज़ का मार्जिन है उसमें। शॉपिफाई का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, ई-कॉमर्स स्टोर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी अवाम एक चीज़ चलती है तो उसमें इतना घुस जाती है कि जो ऑलरेडी उसमें होते हैं वो भी तंग आ जाते हैं, जो नेक्स्ट आने वाले लोग होते हैं उनके लिए एंट्री पॉसिबल नहीं रहती। तो वाई नॉट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए लाइक दराज, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया अब लोगों के लिए, जो है वो अकाउंट क्रिएशन और वो वेरिफिकेशन और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ऑब्वियसली, हम लोगों की ही गलतियां हैं, लेकिन उसको ओवरकम किया जा सकता है अगर हम अपनी नीयत साफ़ रखें और थोड़ी सी फिल्ट्रेशन रखें, लेकिन ऐसी रखें जो इजी टू गो हो। तो उसमें हम ये कर सकते हैं, अब सैफरॉन मैंने 450 का लगा दिया, ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट की पिक्चर्स ली या नेट से अपनी क्रिएट की, अपनी पैकेजिंग क्रिएट की, आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, मैंने यहाँ से शिप कर दिया। दैट्स द रियल ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग करते हैं जी, गुची की फेक वेबसाइट बनाई और सेम वैसी बनाई और उसको जो SEO करके पब्लिश किया, और जो है जैसे ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल $3000 का पैक ऑर्डर आया, तो आपको जो है फर्स्ट कॉपीज़ जो हैं फेक आइटम्स वो मिल जाते हैं $600 के, $2400 मेरी जेब में। तो दैट्स नॉट ड्रॉप शिपिंग, इट्स अ स्कैम। लेकिन जिन लोगों को बेचारों को आइडिया नहीं है क्वालिटी का, क्वांटिटी का, प्रोडक्ट का, वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो बेचारे खुश होंगे कि हाँ भाई मैंने तो गुची पाई हुई है, और महीने बाद वो चलते जा रहे होंगे, वो उनका जूता आगे होगा और उसका सोल पीछे होगा। इन द एंड क्या होगा, कहेंगे यार ये तो ब्रांड ही फाड़ेगा। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हंट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक चीज़ ये है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, और मेरा मानना यह है कि जब तक इंटरनेट इस दुनिया में है ना,
तब तक आईटी का काम कभी नहीं रुकना चाहिए, ना रुक सकता है। ठीक है, इवन वॉरेन बफेट ने जो है ये चीज़ मेंशन की है कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एआई कभी आउट रन नहीं कर सकता। उसमें सबसे पहली चीज़ है वेब डेवलपमेंट, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एआई आपको बना के दे देगा, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन आई के बगैर नहीं हो सकती हैं, ह्यूमन माइंड के बगैर नहीं हो सकती हैं। आपने उसमें कोई चेंजिंग करनी है, एआई आपका माइंड नहीं रीड कर सकता। इवन कि उस चीज़ पे वर्क हो रहा है, लेकिन वो आपकी पॉकेट अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर हमारे जितना भी बिज़नेस ग्रूम कर रहा है, लाइक सोलर इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। ठीक है, अब उसका टाइम एंड हो चुका है ऑब्वियसली, मैक्सिमम लोग लगवा चुके हैं, बहुत सारे अभी भी फाइट कर रहे हैं लगवाने के लिए। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। लेकिन ये है कि जो उसका मेजर टाइम था, पीक टाइम था, वो गुजर चुका है। तो आईटी सेक्टर पे फोकस करें, और कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, हर चीज़ करने से आती है। गाइडेंस के लिए हम भी हाजिर हैं, और भी लोग हैं, डिफरेंट एकेडमीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो वैसे यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाना है आपको, लेकिन बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप रिसर्च पूरी करें कि ऐसी जगह से आप एजुकेशन हासिल करें, या ऐसी जगह से कोर्स करें जो आपको सर्टिफिकेशन भी दें, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दे, और एक स्टार्टर जॉब या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स दें। डिफरेंट कोर्सेज़ की प्राइसेस हैं, 25,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, 20,000 से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, आपको 1 महीने में कोर्स कराया, ओके जी अल्लाह हाफ़िज़। कोई ऐसी चीज़ हंट करें जो आपको अर्निंग पोटेंशियल गारंटी कराए, ताकि वो आपको ऑन करें, फिर आप भी उनको ऑन करेंगे, फिर आप मिल के काम करेंगे, आप ग्रो करेंगे, वो ग्रो करेंगे। इन द एंड क्या होगा कि एक सर्कल इकट्ठे ग्रो करेगा, और उसमें आपका कैश फ्लो तंग नहीं होगा, जो कि करंटली पाकिस्तान फेस कर रहा है। मतलब अगर किसी भी बंदे के जॉबी का या एम्प्लॉयज़ का या किसी बिज़नेस ओनर का कोई इशू चल रहा है, तो किस वजह से चल रहा है कि भाई सर्कल चल रहे थे, और वो एक ने रोका, एक के रोकने की वजह से दूसरे के रुके, दूसरे की वजह से तीसरे के रुके, तीसरे की वजह से चौथे के रुके, और हर बंदा जो है वो परेशानी में आ गया, और एक जो वो टेंशन क्रिएट हो गई। तो एक पैसिव ऐसा मॉड्यूल अपनाएं जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन ना हो, आपका किचन मनी डिस्टर्ब ना हो, फिर आप जितने मर्जी रिस्क लें। तो एक रिस्क फ्री पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा ख्याल से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं रही, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे जा रही हैं, और प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो उतना पे भी नहीं कर रही हैं, और उसमें ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी तो होती नहीं है प्राइवेट जॉब में। तो मेरा ख्याल से इस चीज़ पे वर्क करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, इस पर मज़ीद वर्किंग और शेयरिंग करनी चाहिए या नहीं। शेयर करने को मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल चीज़ें अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल से अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो इसको शेयर करना बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरह, मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, लेकिन मेरी तरह और भी बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स के होंगे, लेकिन मेरा ख्याल से अगर एक प्रोफेशनल बंदा इस चीज़ को शेयर कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन मोर एक्यूरेट होगी एज इन यूट्यूबर जो सिर्फ रिसर्च करके आपको मैसेज कन्वे कर देगा। अब डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, लाइक रहीमा खान में पेपरिका रेस्टोरेंट जलंधर, स्वीट्स कैफ़े सजावल स्वीट्स, डिक्सी फास्ट फूड रेस्टोरेंट, सुजुकी सादकबा, रहीमा खान, ज़ाहिर पीर, इसके अलावा जो है अल-फैसल मोटर्स, रहीम मोटर्स। तो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। डोमिनोज की नेशनल चेन है, एक हमारा नेशनल ब्रांड चीज़ियस बहुत अच्छा इमर्जिंग ब्रांड है। तो मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो मेरा नहीं ख्याल से इजी टू एक्वायर होता है, और पैसा ही हर चीज़ नहीं होती है। आपका स्टडी होना, स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, पैसा को दिया जाता है। तो इस चीज़ पे अपनी रिसर्च करें, और ऐसे ही क्वेश्चन ना करें, एटलीस्ट रिसर्च करें और एक ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछें, ताकि मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो में आपको समझा सकूं कि हाँ भाई ये ऐसे नहीं ऐसे, और इसको इस वजह से ऐसे है। ऑब्वियसली मैं भी अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ,
गलतियाँ इंसान से भी हो सकती हैं, लेकिन उस पर मैं भी फिर रिसर्च करूँगा। जब आपने रिसर्च की होगी और उस रिसर्च से आपका क्वेश्चन निकला होगा, तो आप सोच नहीं सकते कि उससे कितने लोगों की हेल्प हो सकती है। और उसका अजर तो आपको जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे कितने लोग आपको दुआएं देंगे। मे बी मेरे थ्रू ना वो मसला रिजॉल्व हो, किसी के थ्रू हो, आपकी अपनी रिसर्च के थ्रू आपका कोई मसला रिजॉल्व हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैव अ नाइस डे। मेरी भी चाय ठंडी हो गई है तो मैं चलता हूँ। थैंक यू।